नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। अम्बेडकर नगर से खबर, जहां एसडीएम मोहनलाल गुप्ता पर पिटाई का उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां मजदूर की पिटाई करते हुए ये वीडियो वायरल हुआ है। थप्पड़ जड़ने के बाद मजदूर की डंडे से पिटाई की गई, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जमीन विवाद में गांव पहुंचे थे एसडीएम मोहनलाल गुप्ता। 3 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। जलालपुर तहसील के ग्राम सभा रसूलपुर बाकरगंज गांव का ये मामला है, जहां पर 3 दिन पुराना ये मारपीट का वीडियो सामने आया है। एक मजदूर की पिटाई का ये वीडियो है। एसडीएम है मोहनलाल गुप्ता, वे एक मजदूर की पिटाई कर रहे हैं। 3 दिन पुराना ये वीडियो है। मजदूर की पिटाई करते हुए ये तस्वीरें एसडीएम के सामने आई हैं। थप्पड़ जड़ने के बाद डंडे से भी इस मजदूर को पीटा जा रहा है। आपको खुद इस वीडियो को देखिए। जो हमको काम करवाने के लिए रखते हैं वो अभी ये बता रहा था ये है, अब ये बता रहे हैं लखनऊ। ये अलग का मिस्त्री, हम अलग तुम क्या बना रहे हो, ये क्या बना रहे हैं? अपने अंदर सर मकान बनवाने खातिर हम लोग को बुलाया। कहाँ है मकान? अभी नहीं वो मालूम। मकान कहाँ तुम लोग बना रहे हैं? हम लोग को अभी जाल बांधने के लिए, हम लोग को खाली जाल बांधने का क्या तुम रिकॉर्ड कर रहे हो? इमामबाड़ा गाँव है। क्यों बनवा रहे हो? किसने कहा कि इमामबाड़ा बनाने के लिए? हमारा नहीं है सर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबेडकर नगर की मजदूर की पिटाई करते हुए एसडीएम की ये तस्वीर है। और चलिए ज्यादा जानकारी यज्ञेश हमारे संवाददाता देंगे। यज्ञेश, सबसे पहले बताएं कि ये मामला क्या था, क्यों एसडीएम ने इस मजदूर को पीटा? देखिए, हम आपको बता दें ये पूरा मामला जलालपुर तहसील का है। रसूलपुर गांव है बाकरगंज, वहां का मामला है। 2 पक्षों में विवाद था। एक तरफ रास्ता था और एक तरफ मकान का निर्माण होना था, जिससे दीवार उठाई जा रही थी। इसी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। दोनों पक्ष थाने गए, वहां से कार्रवाई हुई। एसडीएम गए मौके पे दोनों पक्ष को समझाने के लिए, लेकिन एसडीएम साहब मौके पे आग बबूला हो गए, आपस से बाहर हो गए। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो सिपाही से डंडा मांग के खुद पिटाई कर रहे हैं और एक थप्पड़ भी मार रहे हैं। जी, क्या इस मामले में कोई शिकायत की गई है मजदूर की ओर से जिसे पीटा गया? फिलहाल अभी मजदूर की तरफ से लिखित कोई शिकायत नहीं की गई है, क्योंकि वो मजदूर है, डरते हैं शिकायत करने में। अधिकारी से इस मामले में अभी जिलाधिकारी से बात हुई तो उनका कहना ये है कि एसडीएम को नोटिस इशू करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक, यज्ञेश, शुक्रिया जानकारी के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर नोएडा से, जहां एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी के घर पर आईटी टीम का छापा पड़ा है। पूर्व अधिकारी डीके मित्तल के आवास पर यह छापेमारी हुई है। नोएडा सेक्टर 19 में स्थित है डीके मित्तल का आवास। घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। पूर्व अधिकारी डीके मित्तल के घर पर आईटी की टीम पहुंची छापा मारने के लिए। नोएडा सेक्टर 19 में स्थित है डीके मित्तल का यह आवास और जानकारी मिल रही है कि घर से काफी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, कैश मिला है। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जब टीम आईटी की पहुंची थी। एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी हैं ये, जिनके घर पर छापेमारी हुई है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, घर पर जब छापेमारी के लिए टीम गई और उसके बाद जब टीम बाहर निकली तो ट्रंक में पैसा भरकर आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी में लोड किया जा रहा है। ये घर से कैश बरामद हुआ है। एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी डीके मित्तल के घर पर यह छापेमारी हुई। और अंकित कौशिक हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अंकित, क्या शिकायत थी जिस पर ये छापेमारी की गई और क्या कुछ अधिकारियों को मिला घर से? जी देखिए, आपको बता दूं कि जो मित्तल हैं वो पूर्व सीजीएम रह चुके हैं एनबीसीसी में। और आपको बता कि साथ ही साथ बता दूं कि एनबीसीसी की बात करें तो इससे जुड़े संबंधित कोई पुराना मामला था, जिसको लेकर सीबीआई किसी मामले को जांच कर रही थी। उसी जांच के दौरान कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए कहीं ना कहीं जो डीके मित्तल का नाम जुड़ा था। उसके बाद पुलिस जो सीबीआई में इनकम टैक्स विभाग की टीम थी, उन्होंने इनके आवास जो कि नोएडा के सेक्टर 19 में स्थित है, वहां पर छापेमारी की। यह छापेमारी देर शाम से चल रही थी, लेकिन अब से कुछ समय पहले आपको बता दें वहां से बकायदा पुलिस जो सीबीआई जो आईटी विभाग की टीम है, उन्हें करोड़ों की जो कैश बरामद किया है। और इसकी जो साथ ही साथ जो मशीनें हैं, वो बता दो 3-4 ऐसी मशीनें थी जिनसे बकायदा पूरा नोट को कैश को गिना गया है। उसके बाद करीब 3 घंटे बाद काउंटिंग बाद जो आईटी विभाग की टीम है वह सभी कैश को इकट्ठा करके यहाँ से ले चुके हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, जो ऐसे काफी दस्तावेज जो विभाग द्वारा ले जाया गया, जो बताया जा रहा है कहीं ना कहीं जो और भी जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं उनसे संबंधित भी आगे जांच की जाएगी। साथ ही साथ जो बैंक खाते हैं उनको सील किया जाएगा। जी
बिल्कुल, और ये भी बताएं अंकित कि क्या अब ये छापेमारी पूरी हो चुकी है? जी देखिए, काफी हद तक छापेमारी पूरी हो चुकी है। फिलहाल की बात की जाए तो अभी एक या दो जो आईटी विभाग की टीम के अधिकारी मौजूद है, लेकिन बात की जाए अब एक पूरे जो विभाग है अपने इस छापेमारी को समेटने में लगा हुआ और जल्दी छापेमारी खत्म कर दी जाएगी। फिलहाल अभी ठीक, अंकित शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं पूर्व अधिकारी डीके मित्तल के घर पर आईटी टीम की छापेमारी हुई है, जिसमें भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। बुलंदशहर से खबर मिल रही है, जहां कुख्यात गौकश आरिफ पर बड़ी कार्रवाई हुई है। माफिया की 2 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। आपराधिक घटनाओं से करोड़ों की संपत्ति कमाने का आरोप है। खुर्जा एसडीएम ने इस्लामाबाद स्थित आरिफ की संपत्ति को कुर्क किया है। डीएम के आदेश पर बुलंदशहर में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है और अब माफिया की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। आपराधिक घटनाओं में लिप्त है कुख्यात गौकश आरिफ, जिस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। माफिया की 2 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। बुलंदशहर से खबर, जहां कुख्यात गौकश आरिफ पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। इसकी 2 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। बता दें कि कई आपराधिक घटनाओं से इस करोड़ों की संपत्ति को जमा किया गया था। खुर्जा एसडीएम ने इस्लामाबाद स्थित आरिफ की संपत्ति पर अब यह कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर बुलंदशहर में माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है और अब इसमें शामिल कुख्यात गौकश आरिफ, जिसकी 2 करोड़ 5 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। सहारनपुर के बादशाही बाग में नदी में आए सैलाब ने तबाही मचा दी। मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ एक कार को बहा ले गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कार में सवार लोगों ने अपनी जान बचा ली। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से बाल बाल कार सवारों की जान बची है। ये सैलाब एकदम से टूटा और उसके बाद यहां गाड़ी में सवार लोगों ने बमुश्किल गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें दहशत पैदा करने वाली है। सहारन की तस्वीर है, जहां लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और ऐसे में बारिश और बाढ़ से अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन्हीं में से एक ये सहारनपुर की, जहां एक गाड़ी बह गई इस बाढ़ में और इसमें जो मौजूद लोग थे। राहत की बात यह है कि समय पर ये लोग इस गाड़ी से बाहर निकले और इनकी जान बची। और चलिए अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, जिन पर चाचा शिवपाल यादव ने एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मैं सपा की सदस्यता पर चुनाव लड़ा था, फिर भी मुझे किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। जब हम सपा से लड़े थे तो हमारे सुझाव लेने चाहिए थे। हमारे सुझाव पर टिकट देते तो स्थिति अलग होती। सपा को सब छोड़ते चले जा रहे हैं। सपा कमजोर होती जा रही है। एक एक कर गठबंधन टूटता जा रहा है। मैंने सपा को बनाने में नेताजी का हमेशा साथ दिया, लेकिन सपा में कोई नहीं पूछता और ये सब ठीक नहीं है। शिवपाल यादव ने बातें कही हैं। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर कहा कि जहां हम वोट करेंगे वो ही राष्ट्रपति बनेगा। शिवपाल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे साथ। ये बताएं सर कि कल आप लोग पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास पर, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, तो क्या माने आपका समर्थन उनको है? देखिए, मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, जहां हमें बुलाया जाएगा, जो हमसे वोट मांगेगा उसको हम वोट करेंगे। आपको पता होगा कि उससे पहले भी जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तब रामनाथ कोविंद जी यहाँ से प्रत्याशी थी। उस समय भी समाजवादी पार्टी ने मुझे न तो बुलाया मीटिंग में और न मुझसे वोट मांगा। और आदरणीय रामनाथ जी कोविंद जी ने मुझसे 2 बार वोट मांगा था। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी मुझसे वोट मांगा था। तब हमने रामनाथ जी को वोट किया था। आज भी जब कल भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से डिनर पर निमंत्रण मिला और उन्होंने हमसे फ़ोन से भी बात की, तब मैंने तय किया कि डिनर में भी जाना है। फिर वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने
जो प्रत्याशी हैं एनडीए की द्रौपदी मुर्मू, उनसे हमारा परिचय भी कराया, उन्होंने वोट भी हमसे मांगा। तो फिर हमने तय किया है कि अब हम वोट एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को ही वोट भी देंगे और सपोर्ट भी करेंगे। सर, इससे पहले अभी 7 तारीख को जब यशवंत सिन्हा जी आए तो हमने देखा वहाँ पर आरएलडी से जयंत चौधरी को बुलाया जाता है, और आप जबकि पारिवारिक रिश्ता अगर छोड़ दें तो भी गठबंधन में सहयोगी दल आप रहे, और उसके बाद आपने एक सीट पर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले। इसके बावजूद आपको नहीं बुलाया जाता। ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, 6 विधायक हैं, उनको नहीं बुलाया जाता। क्या लगता है इसके पीछे आखिर क्या सोच रहे हैं अखिलेश यादव? देखिए, वैसे तो मैं गठबंधन में नहीं था। मैंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल होकर सदस्यता लेकर के और समाजवादी पार्टी के चुनाव साइकिल से चुनाव लड़ा। तो उसके बावजूद भी किसी भी मीटिंग में आज तक मुझे नहीं बुलाया गया, कोई सूचना नहीं। उस दिन यशवंत सिन्हा साहब आए थे, तब भी नहीं बुलाया, वोट नहीं मांगा। तो हम तो समझते हैं कि ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, तो उसकी वजह से सब गठबंधन के साथी छोड़ते चले जा रहे। जबकि हम तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, आज भी विधायक हैं, मुझको भी नहीं पूछा जाता है। तो ये राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, इसकी वजह से पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही है, और उसकी वजह से जो राजनीतिक परिपक्वता नहीं थी, उसकी वजह से अभी आजमगढ़ का चुनाव हारे। इससे पहले जो उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, उसकी वजह से सरकार में नहीं आए। तो यही सब कारण है। कल डिनर में भाजपा गठबंधन से बाहर के नेताओं के आने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू को हर दल का समर्थन मिल रहा है। वो भाजपा के बाहर के दल भी उनके समर्थन में अब दिखाई दे रहे हैं। सीधे बात करते हैं, ब्रजेश पाठक जी से हमारे साथ में है। डिप्टी सीएम साहब, आप बताएं कि जिस तरह से कल द्रौपदी मुर्मू जी का डिनर हुआ, वहां पर ओम प्रकाश राजभर भी आए, शिवपाल यादव जी भी आए, तो हमने देखा दलों वाली कोई बाध्यता नहीं दिखी, कोई ये नहीं दिखा कि कौन विपक्षी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहन द्रौपदी मुर्मू जी का जिस ढंग से उम्मीदवार का सिलेक्शन किया है, पूरे देश में इसकी स्वागत हो रहा है, चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के सभी लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी धर्मों ने, इवन देन दलीय सीमा को तोड़ करके उनको अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। बहन द्रौपदी मुर्मू जी देश की एक ऐसी मतलब नेता हैं जो आदिवासी समाज से आती हैं, और ये समाज को आज तक प्रतिनिधित्व उचित सम्मान नहीं मिल पाया था। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है वो ऐतिहासिक है, और सभी लोग प्रसन्नता के भाव से, हर्ष के भाव से उनको स्वीकार किए। उत्तर प्रदेश में कल नज़ारा दूसरा ही था। सभी दलों के लोगों ने अपनी समर्थन देने की इच्छा व्यक्त की, और कई लोग आए भी। आप देख रहे होंगे कल शाम को जो भोज आयोजित किया गया था, उसमें कई दलों के लोग शामिल थे, और सभी लोगों ने बहन द्रौपदी मुर्मू जी का अपना समर्थन देने का निर्णय लिया। सर, एक जो गठबंधन हुआ था विधानसभा चुनाव के पहले, अखिलेश यादव ने कहा था एक गुलदस्ता है, केशव देव मौर्य उसमें से चले गए, उनसे कार मंगा ली, शिवपाल गए, राजभर भी जाते दिखे। कि समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, और उनके पास न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है, और कार्यकर्ता जो अच्छे हैं उनके साथ काम नहीं करना चाहते। वो बैड एलिमेंट्स को लेकर के आगे बढ़ना चाहते थे, और थाना, पुलिस, कब्जा करना, गुंडे, माफिया, मवाली, जनता इनसे ऊब चुकी है। उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर है। यहाँ कानून का राज कायम है, और लोग भारतीय जनता पार्टी से दिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने एक बात कही है कि अगर गठबंधन धर्म निभाना सीखना है तो एनडीए से सीखिए, कि जो लोग थे सहयोगी उन सबको बुलाया गया। ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, और उन्होंने समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया है, और उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, उनका हम स्वागत करते हैं। सर, बाकी शिवपाल यादव की भी जो नाराजगी, एक एक करके ना चाचा संभाल लेना, बाकी लोग किस तरह भविष्य देखते हैं? इनका आंतरिक विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों में भारत माता के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों का भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सम्मान है। लगता है 24 के लिए आप लोग की राह और आसान हो रही है जी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के जनता के बीच में रहती है, और हम लगातार
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के साथ है। सर एक सवाल कि अगर राजभर जी वापस आना चाहेंगे तो लेंगे? देखिए, ये पार्टी का मामला है, लेकिन राजभर जी बड़े नेता हैं और उनका हमेशा सम्मान है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर दलों के समर्थन का यूपी के डिप्टी सीएम के द्वारा स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा है कि नेता अपने अंतरात्मा की आवाज पर ही समर्थन कर रहे हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू राजधानी लखनऊ पहुंची। एक डिनर भी हुआ यहां पर मुख्यमंत्री आवास पर, और उस दौरान 2024 के मद्देनजर कई नए समीकरण बनते और बिगड़ते अब नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, लखनऊ में डिनर हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी आई, लेकिन जो मुख्यमंत्री आवास पर डिनर था, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके अलावा भी नेता दिखे, ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, राजा भैया, सब दिखे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं वह सर्वप्रिय प्रत्याशी हैं। इस देश के जो भाजपा गठबंधन के विरुद्ध राज्यों में चुनाव लड़ते हैं, उन लोगों ने भी बिना शर्त राष्ट्रपति उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है। हम उसका भी स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी कल जब उनका आगमन हुआ चुनाव के लिए समर्थन मांगने हेतु, तो उस समय भी कई लोगों ने खुल करके समर्थन में आने का काम किया है। और जो लोग खुलकर समर्थन में आए हैं उनका सबका हृदय से स्वागत करता हूं। और चलिए एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। दिल्ली से इस वक्त एक अहम खबर मिल रही है, जहां मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता की तबीयत खराब हो गई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मुलायम सिंह यादव ने मेदांता अस्पताल में जाकर उनका हाल जाना है। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता की तबीयत खराब हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है और खुद मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल जाकर उनका हाल जाना है। बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव की पत्नी की तबीयत खराब हुई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वे भर्ती हैं। अविनाश हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अविनाश, और क्या जानकारी है इससे जुड़ी? देखिए, अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव की जो पत्नी है साधना गुप्ता, वो इस वक्त गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, डॉक्टरों की देखरेख में है। हालात उनके थोड़ा चिंताजनक बताया जा रहा है, लेकिन डॉक्टरों की पूरी टीम वहां पे लगी उनकी देखरेख करने के लिए। और जब जैसे ये वो गुड़गांव के मेदांता अस्पताल आके भर्ती हुई, वैसे अगर बात करें तो सपा के संरक्षक नेताजी मुलायम सिंह यादव खुद मेदांता अस्पताल में पहुंचे, वहां पे डॉक्टरों से बातचीत की, तबियत का हाल जाना और बाकायदा साधना गुप्ता को वहां पे भर्ती करा के वो वापस अपने दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आए। और यहाँ से अगर बात करें तो कुछ देर पहले ही वो लखनऊ के लिए निकल गए हैं। तकरीबन 5 मिनट पहले वो अपने सरकारी आवास दिल्ली से लखनऊ के लिए निकले हैं। अभी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं मुलायम सिंह यादव। इसके बाद वो लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ पहुंच के अपने तमाम सारे कार्य करेंगे। लेकिन साधना गुप्ता यहाँ दिल्ली में भर्ती है, उनका पूरा परिवार दिल्ली आ चुका है और गुड़गांव में उनका इलाज चल रहा है। पूरी तरीके से वहाँ पर डॉक्टरों की देखरेख में है। जी अविनाश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात की है अस्पताल में जाकर और अब ये जानकारी है कि वे लखनऊ के लिए वहां से रवाना हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव की पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। मुलायम सिंह यादव उनसे मुलाकात करने गए थे, उनका हालचाल जाना और उसके बाद अब जानकारी है कि वे दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। और चलिए अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर प्रेजेंटेड बाय क्वांटम यूनिवर्सिटी। द फ्यूचर इज एक्साइटिंग। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव पर साधा है हमला। अखिलेश को बताया राजनीतिक रूप से अपरिपक्व। वेदर रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप ना बदलें।
जब देश के लिए क्रिकेट खेलो तो हाथ में बल्ला और दिल में जज्बात होने चाहिए। मैं तापसी पन्नू लेकर आई हूँ शाबाश मिठू वंडर सीमेंट के साथ। आइए 15 जुलाई को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में और देखिए, जब दिल में हो जज्बात तभी तो होती है एक परफेक्ट शुरुआत। इस प्राइम डे पाइए ढेर सारी खुशियाँ विद ग्रेट डील्स। ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट और न्यू लॉन्चेस। इस प्राइम डे आइए खुशियों की दुनिया में 23 और 24 जुलाई। जॉइन प्राइम नाउ। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, जो दाग धब्बे निकाले प्यार से। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करे कम से कम समय में और पेट को रखे कूल लंबे समय तक। प्रोटैंस, ईट हैप्पीली, लिव हैप्पीली। बाबा, बाबा। उड़िया सिटी जानिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।